मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं चिट्टी पे कमीशन के बारे में। दोस्तों, हम सभी लिपिक वेतन विसंगत की फ़ाइट करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं इसके लिए। वहीं पे दूसरी तरफ एक अलग से पे कमीशन बना है, चिट्टी पे कमीशन, जो कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट एम्प्लॉयज़ को मिल सकता है। हाई कोर्ट एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी काम करते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो देखिएगा, कुछ इसके प्रश्न हैं कि क्या चिट्टी पे कमीशन लागू होगा तो जो बकाया एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ मध्य प्रदेश, इक्विवेलेंट टू क्लेरिकल स्टाफ और अदर स्टाफ्स, क्या उन पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए? क्योंकि जो चिट्टी पे कमीशन रिकमेंड करता है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। देखिएगा, होता क्या है, चिट्टी पे कमीशन अगर एप्लीकेबल होता है तो 40% एटलीस्ट, या आप मान सकते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ हाई कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट की तरफ से वर्क करते हैं, उनको पेमेंट कौन करता है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो उनका जो पे स्केल है वो लगभग डबल हो जाएगा, 40% लगभग करीबन उसका सैलरी बढ़ जाएगा। कई सारे पक्ष हैं वो सब मिलकर। तो जो आज आपके समकक्ष कोर्ट्स में काम करते हैं, क्लेरिकल स्टाफ बोल सकते हैं, तो उनकी सैलरी आपसे कहीं ज़्यादा होगी, लगभग 2 गुनी होगी। और दूसरी तरफ जितने भी क्लेरिकल स्टाफ ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स हैं तो वो वहीं के वहीं स्थिर रहेंगे। तब देखिएगा, क्या ये सही है या गलत है ऐसा कोई कमीशन आए और बोले कि इस डिपार्टमेंट्स के लोग इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अधिक वर्क कर रहे हैं, इसलिए इनका पे अधिक होना चाहिए। क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट और तहसील जितने भी कोर्ट्स हैं, क्या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, क्लरिकल स्टाफ रहता है, क्या उसके इक्विवेलेंट काम नहीं करते? पूरा मध्य प्रदेश आपको सर्च करना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप लोग भी करते हैं काम। इवन आई एज ए क्लर्क, एज एन असिस्टेंट ग्रेड 3, मैं करता हूँ डेटा एंट्री का काम, टाइपिंग का काम, बकाया कितने सारे काम हैं, सारे काम। तो यही है, ये जो पैमाना बनाया गया है चिट्टी पे कमीशन का, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक अजीब तरह का है कि आप केवल एक पर्टिकुलर संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को आप हायर ग्रेड पे दे दो, हायर सैलरी दे दो, और वहीं पे जो बकाया साथ में काम करने वाले हैं, अदर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, उनको आप सप्रेस करो। इससे होगा ये कि अगर जो बकाया डिपार्टमेंट्स के हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऑल डिपार्टमेंट्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, बस सैलरी बस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है। तो अगर ऐसा होता है तो जो बकाया डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें हीन भावना जागृत हो जाएगी, और उनका जो कंसाइंस है, या आप बोल सकते हैं कि उनका जो आत्मा है, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक मृत की ओर बढ़ रही है। और उसके साथ अगर ऐसा होता है तो वो 2 गुना मार हो जाएगी। एंड दूसरी बात ये है दोस्तों कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक मेरा डिपार्टमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। हम मध्य प्रदेश सरकार में काम करते हैं। वी वर्क फॉर एमपी पुलिस। हम एमपी पुलिस की तरफ से रहते हैं, अपना लोक अभियोजन रहता है, और वर्क करते हैं कोर्ट में। तो हम पे जो कैलेंडर एप्लीकेबल रहता है वो रहता है कोर्ट का। हमें मध्य प्रदेश सरकार से कोई मतलब नहीं रहता। इवन मान सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार रिलीज करती है कैलेंडर, या फिर अभी हफ्ते में 5 दिन केवल वर्किंग का है कि बकाया शनिवार छुट्टी रहेगी, तो हाई कोर्ट ने नहीं माना है, एमपी हाई कोर्ट ने। और एमपी हाई कोर्ट को एमपी सरकार दबाव भी नहीं दे सकती है, बल्कि प्रतिलिपि भेजी है कि ऐसा करने का कष्ट करें, ऐसा कुछ। लेकिन हाई कोर्ट नहीं मानता। और हम पे भी एप्लीकेबल रहता है, जो एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो कोर्ट टाइमिंग के हिसाब से वहाँ वर्क करते हैं, जैसा कोर्ट चाहता है वैसा करते हैं। भले हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से रहते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से रहते हैं। तो क्या चिट्टी पे कमीशन हम पे लागू नहीं होना चाहिए? क्या एमपी पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनमें चिट्टी पे कमीशन ना लागू हो, उनकी सैलरी 40% एटलीस्ट ना बढ़नी चाहिए? ये कुछ सोचने के मुद्दे हैं। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आपको इस आधार पे किसी का निर्धारण करना है, इवन इफ़ 2 पोर्ट्स आर सिमिलर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, कि कौन कितना क्वालिटी वर्क करता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं, फिर कौन कितना प्रेशर में काम करता है, तो पर्टिकुलर आप उस डिपार्टमेंट में भी एक एक इंसान का अप्रेजल रेट आप बनाइए, आप उनको देखिए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी अगर आप संस्था पे जाएँ तो वहाँ पे 20% जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, बकाया नहीं करते। तो आप ऐसा करिए, मैं तो बोलता हूँ गवर्नमेंट को आप प्राइवेट बनाइए, आप हम लोगों को प्राइवेट में रखिए। ये सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप हमारा रेटिंग
निर्धारण करिए जो कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत रहे और बकाया ऐसी कोई बात भी ना आए। देखिएगा, ये जो मन में ये टेंशन है इस बात का है कि यार अब जो आप सिमिलर पोस्ट के कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कम काम कर रहा है, कम ज़्यादा काम कर रहा है। इवन पर्सनल आप उससे 1 to 1 तो हो नहीं रहे हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसा है कि जो कोर्ट्स के एम्प्लॉयज़ हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन सभी करते हैं, उनसे ज़्यादा करते हैं जो अन्य डिपार्टमेंट्स में हैं, सरासर गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ हैं वो पुलिस के ASI रैंक के हैं, मतलब 2800 ग्रेड पे एटलीस्ट होना चाहिए। जो सिंगल स्टार LDC भर्ती होता है पुलिस में, वो 2017 में भर्ती आई थी 400 लगभग पोस्ट के लिए। तो उसमें जो क्लरिकल स्टाफ हैं उनको सिंगल स्टार लगता है एंड 1900 ग्रेड पे रहता है। देन वो प्रमोट होकर SI बन जाते हैं तो उनका बढ़ जाता है सब कुछ। लेकिन सोचने वाली बात है कि वेतन विसंगति है, उनको 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। और जितने भी क्लरिकल स्टाफ ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हैं उन सभी को 2800 ग्रेड पे ही मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो कोर्ट्स में काम करते हैं, यहाँ पे ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कोर्ट में सभी जितने कैंडिडेट्स हैं ऑल आर नॉट CPCT क्वालिफाइड। और जो मध्य प्रदेश में है, जो 2015 के बाद से जो वैकेंसीज आ रही हैं तो उसमें किसी को रिबेट नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो पुराने भी हैं उनको पास करना मैंडेटरी कर दिया है कि जो प्रमोट होकर आए हैं फॉर LDC पोस्ट। तो बात यही है कि जो क्वालिफ़िकेशन की बात है या फिर वर्कलोड की बात है तो कोर्ट के साथ साथ जो अन्य डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी है। इसीलिए सिटी पे कमीशन अगर सरकार लागू करती है, MP गवर्नमेंट लागू करती है, और ये मुझे पता है कि इलेक्शन से पहले ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, चाहे लिपिक वेतन विसंगत डायरेक्टली ऐसे दूर हो जाए या फिर सिटी पे कमीशन हाई कोर्ट क्योंकि सरकार को बोल ही रहा है कि आप सिटी पे कमीशन लगाइए उनके एम्प्लॉयज़ पे। तो अगर सिटी पे कमीशन लगता है और इधर लिपिक वेतन विसंगत दूर नहीं होती है, फिर हमें उनसे कमतर रखा जाता है, तो देखिएगा होगा तो कुछ बहुत बड़ा एंड एक अशांति का माहौल होगा। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं हार्ड वर्किंग है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनके साथ ही भेदभाव की नीति रहेगी। दोस्तों, कोई भी अपडेट हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। मैं डिस्क्लेमर बाद में ऐड कर रहा हूं कि मेरा कुछ भी बोलना है वो किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। आई नीदर सपोर्ट BJP नॉर कांग्रेस। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मध्य प्रदेश सरकारी कर्मचारियों के हित की चिंता है, खासकर जो लिपिक कर्मचारी हैं, जो क्लरिकल स्टाफ हैं, और जितने भी आप क्लरिकल स्टाफ हैं या फिर नॉन क्लरिकल स्टाफ भी हैं, आप ये बात समझ लीजिए कि जो नए क्लरिकल स्टाफ हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, खासकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उसमें वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी अच्छे कर्मचारी हैं आपके सामने। एंड मेरी वीडियोज़ उनके लिए होती हैं जिनमें आत्मसम्मान की भावना होती है, जिनमें ज़मीर रहता है, जो हार्ड वर्किंग रहते हैं, हु आर अगेंस्ट करप्शन। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे और हम फाइट करते रहेंगे फॉर क्लरिकल स्टाफ्स राइट्स।